क्या हम वोट देने के लिए, स्टिकर चिपकाने के लिए, झंडे लगाने के लिए रह गए? तो हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने आत्मसम्मान को जगा चुके, समाज को जगा चुके, हमें स्थान चाहिए। ये उत्पीड़न खाली त्यागियों का ही थोड़ी कर रखा, ठाकुर समाज का भी उत्पीड़न कर रखा, बताओ। तो वे भी हमारी साथ आ रहे। तो हम इस तानाशाही सत्ता को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे अगर ये हमारे समाज को छेड़ने का प्रयास करेगा। नमस्कार, भारत पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव सोनी तगान स्थित कंटकटोल में। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी की जनसभा चल रही है। ये बहुत बड़ी जनसभा है। आप देखिए, ये आप मंच देखिए, मंच पर यहाँ बहुत सारे लोग मांगेराम त्यागी, सोनी त्यागी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। दिखाइए आप, दूर दूर तक आप देखें इतनी भीड़, यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जो है जमा है इस पंडाल में। यहाँ पाँव भी रखने के लिए जगह नहीं है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये चारों तरफ भीड़ भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। आप देखिए कितनी भारी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। और ये त्यागी समाज और सर्व समाज के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनमें सरकार के खिलाफ जो काफी रोष दिखाई दे रहा है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से। आज नाम बताइएगा। अमित त्यागी, गाँव महादेव, सरदला। अमित जी, क्या इस बार क्या मन बना रखा है? इस बार ये मन बना रखा है, देखो हम अपने त्यागी समाज के साथ हैं। आज तक हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम अपने समाज को आगे लेके चले। अब हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत सुनहरा मौका मिला है। तो हम ये चाहेंगे कि हम दिल खोल के जितनी मेहनत दूसरे के इलेक्शन में करते हैं, इतनी मेहनत अपने समाज के लिए करें। और हमारे गांव में 4,500 वोट है जी। हम अपने पूरे गांव की, ग्राम महादेव की पूरे गांव की वोट हम एक तरफा त्यागी जी को दिलाएंगे। जब महादेव के तो वो अश्वनी त्यागी भी हैं, वो मतलब बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो क्या उनके कहने से वोट नहीं ले रहे क्या? नहीं जी, देखो ऐसा है, सबका समर्थन अपना अलग अलग है, सबकी मानसिकता अलग अलग है। त्यागी जी कर रहे हैं, वो अपनी जगह कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि एक घर के भी कभी इकट्ठे नहीं होते। लेकिन जो सुनील त्यागी जी के पीछे आएंगे वो सुनील त्यागी जी के ही पीछे रहेंगे। वो ना बीजेपी में जाएंगे ना और किसी समाज में जाएंगे। जो इन्हें वोट देंगे वो इन्हें ही वोट देंगे। तो गांव का, पूरे महादेव गांव का क्या माहौल है? पूरे गांव का रुझान इनकी तरफ है। कल हमारे गांव में आए भी थे, बहुत अच्छा इनका स्वागत हुआ। आज हमारा गांव यहाँ, आधा गांव यहाँ आया हुआ है और पूरे गांव का समर्थन त्यागी जी को है। समाज के साथ में। अच्छा, क्या बोल रहे थे? हाँ जी, सब समाज के साथ में, हम सब समाज के साथ में है। त्यागी समाज जो है, मेरा नाम राजू त्यागी, बीडीसी सोनी तगान, और हम सब अपने समाज के साथ में हैं। प्रत्याशी चाहे कोई भी होता, इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब इनके साथ हैं। जय परशुराम। चलो बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी अतुल त्यागी महादेव। अतुल जी, क्या मन बना रखा, किस वोट दे रहे हैं? मन ये बना रखा है जी, त्यागी समाज जो था, हमारा समाज जो है वो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी से सिर्फ एक लड़ाई है, हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे। आज की कंडीशन ये होगी, और अब एक बात बताओ, जब हम 95% वोट भाजपा को दे रहे हैं, क्या हमारे लिए कोई टिकट नहीं बचा? क्या हमारा समाज का ये अधिकार नहीं है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति, हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग, हमारा कोई बड़ा भाई सांसद की या विधायक की कुर्सी पे बैठ सके? क्या हम वोट देने के लिए, स्टिकर चिपकाने के लिए, झंडे लगाने के लिए रह गए? तो हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने आत्मसम्मान को जगा चुके, समाज को जगा चुके, हमें स्थान चाहिए। त्यागी बिरादरी बहुत सम्मानित बिरादरी रही है। हमने हमेशा त्याग करा, त्यागी नाम हमें नहीं पे मिल गया। हमने हमेशा त्याग करते आए। चुनाव लड़ा रहे, हम मेहनत कर रहे, हम प्रत्याशी को जिता दिया, किसी और के को त्याग करा हमने। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए त्याग से काम नहीं चलने का, बराबरी का स्थान चाहिए समाज में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और चीजों में तो चलो हम अपनी मेहनत से अपना मुकाम बना लेंगे, मेहनत से बना सकें, लेकिन राजनीति में मुकाम कैसे बनावे? जब हम वोट दे रहे हैं, सबसे शिक्षित समाज बनना जा हमारा, हमारे समाज का जितना उत्पीड़न जितना हो रहा है, इतना किसी समाज का नहीं हो रहा। ये उत्पीड़न किसके द्वारा हो रहा? ये उत्पीड़न
जितनी भी भारतीय की राजनीति में राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा, बसपा की बात नहीं कर रहा, सपा, कांग्रेस, कोई सी भी पार्टी हो, हमारा उत्पीड़न सब कर रही है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कमी हमारे समाज में रहेगी, हमारे युवाओं में रहेगी या हमारे बड़े बुजुर्गों में रहेगी कि तुम हमारा साथ नहीं दे सकते भाई किसी भी मंच पे? कोई तो पद, कोई तो वो होगी हमारे लिए भी, या हम स्टिकर चिपकाने को जाएंगे। अब उस धर्रे को त्यागी समाज छोड़ चुका है, हम जाग चुके हैं, और जो नहीं जाग रहे उन्हें जगा देंगे, बस इतना कहना है। तो अब की बार सुनील त्यागी, अब की बार सुनील सरकार हमारा अपना, अब की बार नहीं, अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान भोलेनाथ ने, हर चुनाव में अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं निर्दलीय प्रत्याशी हर चुनाव में खड़ा करा जाएगा और हर विधानसभा में खड़ा करेंगे हम। मोदी के लिए कह रहे कि भाई अब की बार 400 पार, तो आप क्या कह रहे हैं? अब की बार 400 पार हो जाओ चाहे 500 पार हो जाओ, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी, हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब। हमारी बात सिर्फ इतनी सी है, भैया जब हम वोट देंगे, हम स्टिकर चिपकावेंगे, हम नारे लगावेंगे, हम धूल में खावेंगे, लाठी खावेंगे, गाली खावेंगे, हमें चाहिएगा टिकट। पार्टी से दोगे ठीक है, अपना निर्दलीय खड़ा करेंगे। हम किसी त्यागी बिरादरी किसी के आश्रित नहीं है, हम जमींदार लोग हैं, बस हमें किसी के आश्रित हो रही है भाई साहब। हम अपना खुद का वजूद ही तो साबित करना है, लड़ाई ही है हमारी, हम अपना वजूद साबित करना, अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे, अहंकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा त्यागी समाज। आज जो ये लोग आए हैं, ये अहंकार दिखाने नहीं आए, अपने स्वाभिमान के दम पे आए, स्वाभिमान को जिंदा कर रखा है इन्होंने अपने, वो डर अब हम छोड़ चुके भैया। वोट दे में हम और नेता बने कोई और, हमें अपना नेता चाहिए, अपना डंडा और अपना झंडा। तो आप अपना नाम? मेरा नाम अमित त्यागी है, मैं गांव महादेव से हूं। इस बार हम अपने त्यागी समाज को वोट करेंगे। हमारे देश में लोकसभा में 543 सीटें हैं और हमारा जो समाज है, त्यागी समाज है, ये टोटल 100% ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन बीजेपी हमारी गैल क्या कर रही है ये सबको पता है। विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, MLC हो या कोई भी पद हो, हमारे समाज में कोई नहीं, कोई पद नहीं दिया जा रहा किसी भी तरह का। इसलिए अब हम अपना कैंडिडेट खुद उठाएंगे, जिससे हमारी अपनी ताकत का हम एहसास कराएंगे और हम अपना कैंडिडेट उठाएंगे। और निर्दलीय है, हमारे सुनील त्यागी जी निर्दलीय है। हमारे गांव में एक रोड शो हुआ था बहुत भव्य, और ये जो आप जितनी भी जनता देख रहे हैं, जितनी भी पब्लिक देख रहे हैं, ये त्यागी जी के सम्मान में है। और इस बार हम अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और जो हमारा जो गाँव आता है वो ठाकुरों की 24सी में आता है, और जो ठाकुरों की जो 24सी है वो भी इस बार इस सत्ता से खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ वोट करेगी और वो हमें पूरा समर्थन देगी। जय वीर परशुराम, जय त्यागी समाज। ठाकुर समाज की ओर से भी समर्थन मिल रहा है? हाँ जी, ठाकुर समाज का 24सी का पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है, क्योंकि वो अब की बार जो वर्तमान सांसद है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि उनकी गैल पत्थरबाजी भी हो चुकी है, उनको कड़ा विरोध है 24सी में, इसलिए उनको कोई वो नहीं होगा। हमारे त्यागी जी को ही फुल सपोर्ट उनकी भी तो मजबूरी है भाई साहब, ठाकुर समाज का भी तो उत्पीड़न कर रखा, ये उत्पीड़न खाली त्यागियों का ही थोड़ी कर रखा, ठाकुर समाज का भी उत्पीड़न कर रखा। बताओ, तो वे भी हमारी साथ आ रहे। हमने हमेशा ठाकुर समाज को जिताते आए, हमारी 24सी में बहुत प्यार है, हमारा एक गांव है त्यागियों का, लेकिन वे हमें इतना प्यार करें और उसी प्यार का बलबूता देख लियो तुम, चुनाव में रिजल्ट बता देगा, ठाकुर समाज पूरी तरीके से हमारी साथ रहेगा। जी आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम दीपक त्यागी है और मैं क्रांति धरा के गांव मेरठ के महादेव गांव से आया हूँ, जिनका गोत्र सांडिल्य है। और सांडिल्य गोत्र भारतवर्ष में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो है वो हमारे गोत्र से है, ममता बनर्जी सांडिल्य है। और देश के पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो भी हमारे समाज से हैं। देश में 7 प्रधानमंत्री हमारे समाज ने दिए हैं। और जो वीर सावरकर है वो हमारे समाज से हैं, जो मंगल पांडे वो हमारे समाज से हैं। और जो आज तक दुनिया में जिस आयरन लेडी का खिताब मिला उसे हराने वाला भी उस समय जो एक इमरजेंसी का समय चला तो राजनारायण भी हमारे समाज से ही थे। भारतीय जनता पार्टी को गठन करने वाला भी हमारे समाज है, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस समाज का जो उत्पीड़न, जो मानसिक उत्पीड़न किया गया है, जो अधिकारों को छीना गया है, उसके हकों की लड़ाई के लिए समाज इकट्ठा है। और जो हमारा गांव है वो गांव है जिस समय
महाभारत चल रहा था, खजूरी वन हुआ करता था, तो उस समय से हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस समाज ने। तो हम इस तानाशाही सत्ता को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे अगर ये हमारे समाज को छेड़ने का प्रयास करेगा। अगर वो ब्राह्मण समाज को हटाना चाह रहे हैं तो हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। तो मन क्या बना इस बार, क्या मन? हमारा मन ये है कि हम कभी भी अपनी उस विचारधारा को किसी के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हम पहले भी निडर थे, निर्भीक थे, ऐसे ही हम लड़ेंगे अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता को कायम रखने के लिए। हम जीत और हार कभी किसी की योग्यता का पैमाना नहीं होता। हार कभी किसी की योग्यता का पैमाना नहीं होता। हम हार जाएंगे लेकिन हम अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे। हम अपने समाज के लिए हार में भी खड़े रहेंगे। जीत और हार कभी मायने नहीं तय करती किसी योग्यता का। और इस लोकसभा को बनाने वाला भी यही समाज था। 2.5 लाख वोट देकर संजीव बालियान को अगर जिताया था तो आज उसे हम हरा भी देंगे। 400 पार का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये केवल एक ढकोसला है।